अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है। उम्मीद है जी सब लोग ठीक ठाक होंगे। कैसे गुजरी आप सब लोगों की ईद। वैसे ईद गुजरी को हफ़्ता हो चुका है, मुझे आज फुर्सत मिली है ईद का व्लॉग अपलोड करने की। ये घर का व्लॉग नहीं है, हम लोग ज़ू गए थे तो ये ज़ू के क्लिप कुछ मैंने रिकॉर्ड किए थे आप लोगों के लिए, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। टाइम ही नहीं मिल रहा था, बच्चों का चिकचिकाड़ा इतना है घर में कि समझ नहीं आ रही बंदा किस टाइम पर जो है ना वॉइस ओवर करे। बच्चों का शोर अगर बंद हो जाए ना तो कूलर का शोर काफ़ी ज़्यादा होता है। कूलर को अगर बंद करें तो अपना हंसना शुरू हो जाता है गर्मी के साथ, क्योंकि गर्मी इंतहा की है। अभी तो बारिश हो रही है ना, 2-3 दिन से बारिश हुई है तो काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गई है। ऐसे जैसे सर्दियों में ठंड फील होती है ना, सवेरे सवेरे ठंड ऐसे ही हो रही होती है। तो हम लोग यहाँ हमारी आई थी भांजी, मेरी नहीं मेरे हस्बैंड की भांजियाँ आई थी। वो लोग ज़िद करने लगी कि हम लोगों को ज़ू देखने जाना है तो आप लोग चले हमारे साथ, मामू हमें लेके जाएं। तो मामू जनाब मान नहीं रहे थे कि इतनी गर्मी है हम लोग कैसे जाएंगे, हम तो कभी भी ज़ू नहीं गए, इतना रश होगा, बच्चे हैं गर्मी में बौंदल जाएंगे। बच्चे काफ़ी खुश हो रहे थे कि हम लोग भी ज़ू देखने जाएंगे, लेकिन अभी यह काफ़ी छोटी थी, इस वजह से हम लोग जो कह रहे थे कि नहीं जाना हमने। मजाक थोड़ी ना है, गर्मी है बच्चे को लग जाए तो। खैर उन लोगों की माननी पड़ी क्योंकि मेहमान आई थी तो ईद का मौका था, तो फिर उनको हम लेके गए थे ज़ू। इतना ज़्यादा रश था ना, आपकी सोच होएगी इतना ज़्यादा रश था। खैर लाइनों में लग लग के हमें जो है ना टिकट मिल गई, हम लोग अंदर आ गए। जानवर काफ़ी ज़्यादा थे, जानवर मतलब सारे जानवर थे सिवाय हाथी के ना, चीता, शेर, नीलगाय, हिरने, बतखें, मोर, वन सवन्ने, तोते, तो पता नहीं क्या कुछ था। बच्चे भी काफ़ी खुश हो गए थे। एक तरह से सही हो गया था, वेकेशन वर्क बच्चे कर रहे हैं तो उनके ऊपर पता नहीं क्या क्या उन्होंने बनाया हुआ है बच्चों के लिए, तो उनको भी पता चल गया ये चीज़ भी है दुनिया में और हमने देखी हुई है। बच्चों को वैसे घुमाना फिराना चाहिए। जो लोग तो बच्चों को शौक़ से घुमाते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो हमारे जैसे पाकिस्तानी मिडिल क्लास लोग कह देते हैं बच्चों को वहाँ नहीं लेके जाना, गर्मी बहुत है, बच्चों को यहाँ नहीं लेके जाना, सर्दी बहुत है, तो बस सर्दी गर्मी में फंसे रहते हैं हम लोग, बच्चों को एंजॉय नहीं करने देते। खैर जहाँ भी हम लोगों ने बचपन में घूमा है ना वो हमारी मेमोरीज़ बनी हुई हैं। जहाँ जहाँ हम लोगों ने चिड़ियाघर मैंने काफ़ी देखे हुए हैं बचपन में, जहाँ जहाँ भी अपने पेरेंट्स के साथ गए हैं वो हमारे पास मेमोरीज़ बन जाती हैं। बड़े होकर हम लोग सोचते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है वो सोच के कि हम लोगों ने ये चीज़ें देखी थी अपने पेरेंट्स के साथ। तो इसी तरह से बच्चों की भी मेमोरीज़ बनेंगी। जब बच्चे बड़े होंगे तो ये सोचेंगे जब भी, तो इनको बहुत अच्छा लगेगा कि हम लोग अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ यहाँ घूमने गए थे, वो हमारे साथ। जो पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ खेलते हैं वो भी बच्चे इस चीज़ को भी काफ़ी याद रखते हैं। तो बच्चों को घुमाना बड़ा ज़रूरी है, तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं, बच्चों का मूड फ्रेश हो जाता है। घर में रह रह के वो क्या कहते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, आपस में लड़ लड़ के उनको समझ नहीं आती हम लोग क्या करें। वैसे होता है ना, स्कूल खुल जाते हैं तो स्कूल में उनको पता होता है स्कूल जाना है, दोपहर में आना है, आके खाना खाना है, पढ़ना है और फिर कार साहब से पढ़ना है, तो ये 4-5 काम है उनके करने के। तो अगर बच्चे हर वक्त घर में रहते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, आपस में लड़ लड़ के माँओं की बातें सुन सुन के माएँ भी काफ़ी परेशान होती हैं। तो इसलिए बच्चों को निकले कहीं लेके, ताकि वो घूम फिर भी आएँ और उनकी मेमोरीज़ बन जाएँ। 2-3 दिन तो वो उसी चीज़ को लेके डिस्कस करेंगे, तो फिर उनका जो दिमाग है ना इसमें उलझा रहेगा, लड़ाइयों से बाज रहेंगे। सही कह रही हूँ ना, कौन कौन एग्री करते हैं वो लास्ट में कमेंट में मुझे बताइएगा। वैसे जिस दिन हम लोग गए थे ना, ईद का दूसरा दिन था, शाम का टाइम था, 5 बज गए थे तकरीबन। ये सोचते जाना है नहीं जाना, जाना है नहीं जाना, ये करते करते 5 बज गए थे। ये है कि मौसम अच्छा हो गया था। पहले दिन भी बारिश का इंतज़ार करते रहे हैं, दूसरे दिन भी काफ़ी ज़्यादा मौसम ख़राब था कि बारिश हो जाएगी, लेकिन नहीं हुई। आंधी आ गई थी, आंधी आने से ना ये मौसम बेहतर हो गया था। हम लोग वहाँ गए हैं तो थोड़ी देर घूमे हैं। अभी इतना चीख चीख के रोई है, पता नहीं क्या हो गया इसको, यकदम से इसको इतनी गर्मी लगी है। गर्मी वाकई बहुत थी, गर्मी हवा चल रही थी लेकिन लोगों का हजूम बहुत ज़्यादा था, इस वजह से हवा लग नहीं रही थी। ज़ू तो काफ़ी बड़ा है, अजायब घर भी है उसमें, अजायब घर बंद था वो ना हम लोगों ने देखा, लेकिन लोगों के रश की वजह से गर्मी बहुत फील हो रही थी जी, घुटन घुटन सी हो रही थी। तो अबिहा इतना चीख चीख के रोई है। अबिहा के अब्बा ने बस कहा है कि जल्दी करो, इधर जाओ उधर जाओ, ये देखो वो देखो, चलो निकलो यहाँ से। बस 1-8 घंटे में हम लोग वहाँ से निकलने की किए। 5 बजे गए थे, 6:30 बजे हम लोग घर पहुँच गए थे वापस। यहाँ पर मैंने 2-3 किस्म के रिच्छों को कवर किया था। मेरा ख्याल है रिच ही कहेंगे उनको, रिच ही होंगे, हमने तो किताबों पे ही देखे हुए हैं रिच। तो खैर मैंने 2-3 किस्म के रिच्छों को कवर किया था। वो बेचारे गर्मी से बौंदले हुए थे, गर्मी से डांस कर रहे थे, पता नहीं गर्मी से कर रहे थे या भूख से डांस कर रहे थे, लेकिन गर्मी से बौंदले बहुत हुए थे। सारे जानवर गर्मी से बौंदले हुए थे, बड़ा तरस आ रहा था उनके ऊपर। शेर, चीता, हड्डियाँ निकली हुई थी। अगर ये जानवर जंगल में होना, खुले हों, और ये काफ़ी मैं कहती हूँ खुश हों जानवर भी। काफ़ी जानवर घुटे से गर्मी से निढाल पड़े हुए थे। कोई जानवरों की खूबसूरती नज़र नहीं आ रही थी। जैसे परिंदे तो चलो पिंजरों में रह लेते हैं, लेकिन समझ आप भी कर लो बेटा, कर ले हैं।
करो करो समझ ऊपर से। बड़े जानवर इनके लिए पिंजरे में रहना बड़ा मुश्किल है, बड़ा तरस आ रहा था इन जानवरों के ऊपर। हमारे लिए तो इंजॉयमेंट है, लेकिन मेरा ख्याल है जानवरों के लिए काफ़ी मुश्किल होगा ना पिंजरों में बंद रहना, जो कि आज़ाद घूमते हों। कहीं से तो पकड़ के लाए होंगे ना शेर चीतों को। तो ये मैंने तो ऐसे अपना जब से होश संभाला है तो मैंने पहली दफ़ा ज़ू का विज़िट किया है। कभी मैंने ज़ू की वीडियो भी नहीं देखी होगी, कभी यूट्यूब पर इधर उधर अब देखी थी मैंने कि किस तरह से लोगों ने वीडियो रिकॉर्ड की हुई है। तो जैसे ऐसे होता है ना, कभी कुछ माइंड में चल रहा हो, फेसबुक या यूट्यूब ओपन करो तो वो चीज़ें ना आपके सामने आना शुरू हो जाती है। पता नहीं मेरे साथ ऐसा होता है, किसी और के साथ भी होता है। कौन एग्री करता है वो बताइएगा मुझे, कि जो चीज़ें दिमाग में चल रही होती हैं वो आती हैं आप लोगों के सामने। जैसे बंदा कुछ सोच रहा हो कोई बीमारी के बारे में या कोई कुछ ऐसा हो उसके बारे में सोचे, तो वो फेसबुक पे ख़ास तौर पे ऐसा था। फेसबुक पे कुछ खोलो तो उसके ऊपर सामने वो एड्स आना शुरू हो जाती हैं, या उसके बारे में कहीं ना कहीं कुछ आ जाता है नज़र। तो यहाँ पर आपको रिच नज़र आ रहा है, ये देखें बेचारा गर्मी से मेरा ख्याल है डांस कर रहा था। एक और होगा इसी पिंजरे में हम लोगों ने मेरा ख्याल है एक और देखा था। ये चीता है, चीते के भी कोई सेहतमंद नहीं था, बेचारे की हड्डियाँ निकली थी। दो तीन जगह, एक जगह पे और थे, उसके बच्चे भी थे चीते के, और शेर भी था। दो शेर थे बड़े बड़े, काफ़ी बड़े शेर थे, लेकिन सेहतमंद नहीं थे मुझे लगता है। तो कुछ टाइम पहले ही आए होंगे। जो बेचारा एक सेहतमंद था, एक कमज़ोरा था। सेहतमंद जो था ना, वो लग रहा था कि अभी अभी आया है, नया ही आया होगा, अभी तक उसकी सेहत जो है ना वो थोड़ी सलामती है। ये वही बंदर है जो कि मदारी गली गली लेके घूम रहे होते हैं। ये इन बेचारों को भी बंद किया हुआ था कि ये किसी ने नहीं देखे, ये तो हर किसी ने देखे, इनको तो छोड़ दें। तो मैं मजाक उड़ा रही हूँ चिड़ियाघर का। वैसे इंजॉयमेंट है तो लोग देखते हैं ना जाके, ऐसे स्पेशल कौन जानवर कहाँ से ढूंढने जाएगा देखने के लिए। तो खैर यहाँ पे ना आपको ये बतखें बैठी हुई थी, वानसवनी तरह तरह की, पता नहीं बतखें थी और क्या मुर्गाबियाँ होंगी, पता नहीं क्या क्या होगा। तो यहाँ पे एक शेरनी बैठी थी अपने बच्चों को लेके, और इसके अलावा एक बड़ा शेर था। बड़े शेर को हमने देखने की काफ़ी कोशिश की कि हमें यहाँ से अंदर से दिख जाए, लेकिन ये अंदर ही बैठा रहा। फिर एक आदमी आया, उसने आके शेरों को बाहर निकाला है, दोनों शेरों को। वो बाहर इनको लेके घूमता रहा थोड़ी देर। उसके हाथ में एक बड़ी कुल्हाड़ी थी। जितने ये भूखे थे मुझे लगता है इस आदमी को निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, ये इसको संभालने वाला आदमी होगा। क्योंकि ये इससे डर नहीं रहा था शेरों से, तो इनको संभालता होगा, इनकी केयर करता होगा, इसलिए जी शेर इसको खाना नहीं चाहते। यहाँ पर लोगों का बड़ा हजूम था। बहुत सारे लोग यहाँ पे शेर को देखने के लिए खड़े थे। जितने यहाँ पे चिड़ियाघर में लोग आए थे ना, वो सारे यहाँ पे ये जो ना जंगला लगा हुआ है ना, सर्कल सा बना हुआ है, इसके इर्द गिर्द आले दुआले इतने लोग थे ना, बड़ा रश था। घुस घुस के कोई देख रहा था एक दूसरे इनको क्या कहते हैं, शेरों को। तो ये अभी इन शेरों को अंदर ले गया, कभी बाहर लेके आ रहा था। तो ऐसे ये दो थे, इनको वॉक वगैरह करवा रहा था। फिर इसके बाद इसको फिर से मेरा ख्याल है बंद कर देंगे। वैसे देखे ना, हिरने कितनी ऊंची ऊंची छलांगे लगाती हैं, और ये पिंजरे को इतने बड़े नहीं थे, यहाँ से छलांगे नहीं लगा के बाहर निकल रही थी। ये भी होगा कोई सीन। यहाँ पे झूले भी थे, बड़े बड़े झूले थे, लेकिन हम लोगों ने झूलों को सिर्फ देखा है, यहाँ पे बैठे नहीं है। हिम्मत नहीं थी बैठने की। कुड़ियाँ तो ज़िद कर रही थी, लड़कियाँ तो ज़िद कर रही थी काफ़ी कि हम लोगों को बिठाएं, लेकिन हमने कहा था आप लोगों से बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा। ये कश्ती थी और ये बड़ा घूमने वाला गोल गोल था। एक ट्रेन सी भी थी, लेकिन बैठने का टाइम नहीं था। बस वही डर था ना कि अभी अभी से ना रोना शुरू कर दे, तो इस वजह से हम लोगों ने किसी झूले में नहीं बैठे हम लोग। तो यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है जी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा ही है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपना फीडबैक लाजमी शेयर करें।